मशहूर कहावत है कि कुल्हाड़ी से कपड़े धो और राम से खैर मनाओ। तो खैर कभी नहीं होगी, क्योंकि कुल्हाड़ी से कपड़े धोओगे तो कपड़े जरूर कटेंगे। नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। कल आप पार्टी की बड़ी मंत्री ने ये घोषणा की थी कि वो कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा करेंगे। सबको ये संशय था कि किस विषय में खुलासा करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता था एक ही कार्ड बचा इनके पास, विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये पूरी पार्टी सिंपैथी के आधार पर ही सत्ता में आई थी और सिंपैथी के आधार पर ही सत्ता में बनी रह रही है। चाहे वो कितने भी कुकर्म कर ले, लेकिन सिंपैथी का कार्ड, विक्टिम कार्ड इनके पास तुरंत निकल के बाहर आता है। आज आतिशी मारलेना ने कहा कि ईडी मुझे पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? क्योंकि उनके पास विश्वसनीय सूत्रों से समाचार आया कि ईडी का दबाव डालकर बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती है। मुझे हैरानी है, या बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट को हैरानी है कि बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी फंस गई कि जो आतिशी मारलेना को अपनी पार्टी में शामिल कराएगी, जिसका कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो ऐसे नेता को बीजेपी दिल्ली में अपनी पार्टी में शामिल कराकर क्या करेगी? वो भी भ्रष्टाचार के उस लेवल तक गर्त में धसी हुई नेता है, जो कि जिनके ऊपर ईडी की रडार रडार पे आई हुई है, क्योंकि ये ईडी में जो 100 करोड़ का शराब घोटाले में जो लेन देन हुआ है, उसमें ये मुख्य भूमिका में है। क्योंकि ये गोवा चुनाव में जो 100 करोड़ रुपए का प्रयोग हुआ था, उसमें ये गोवा चुनाव की प्रभारी थी। कल अरविंद केजरीवाल ने अदालत में कहा कि मैं अ, पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वे विजय नायर को नहीं जानते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर विजय नायर को आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज जानते, वो उन्हीं को रिपोर्ट करते थे। यानी एक तीर से कई शिकार करने का प्रयास अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसमें आतिशी को अपनी पत्नी के सामने एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत होने की सारी भूमिकाओं को खारिज कर दिया और उनके ऊपर ईडी की रडार आ गई है। पहले भी वो ईडी के रडार पर थी, परंतु अब अरविंद के बयान के बाद ये अब और मजबूत हो गया कि ईडी इनके घर आएगी, इनकी तलाशी लेगी, इनके रिश्तेदारों की यहाँ तलाशी लेगी। और हो सकता है पड़ने पर हो सकता है आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार भी करे, उनके घर की तलाशी ली जाएगी, इनके मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इन सारी चीजों को विक्टिम कार्ड के द्वारा खेलने का प्रयास किया गया कि ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी, मेरे घर आएगी और मेरे रिश्तेदारों के यहाँ तलाशी लेगी, मेरे घर की तलाशी लेगी, मेरे इक्विपमेंट जमा करेगी। वो सारी बातें जो अभी भविष्य में होने वाली है, जो इनको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने जो घोटाला किया है उसमें ये शामिल लग रही है, इसलिए ऐसा इनके मन में प्रश्न आया कि मैं ये बातें पूर्व में ही रख दूं, ताकि जनता को ये लगने लगे कि ये सब जो है बीजेपी, ईडी जो है मिलकर इनको ऊपर फंसाने का प्रयास करे। परंतु ऐसा नहीं है। ईडी को ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, ना भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एक पॉलिटिकल विंग है। ईडी भारत सरकार का एक अंग है, जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए। तो उस समय ईडी को प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि मैं भी खाऊं, मेरा मौसी का बेटा भी खाए और मेरे पड़ोसी भी खाएं। तो अब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा के तहत ईडी का प्रयोग हो रहा है, जिसमें से इन सब का अंदर तक खींच खींच कर जो माल इन्होंने कमाया है वो बाहर निकाला जा रहा है। ईडी के जितने भी रेड हुई है उनमें जहाँ बहुत सारी जगह तो कैश बरामद हुआ, कैश के पहाड़ 50-50 करोड़ घरों के अंदर से प्राप्त हुए हैं। तो अगर ईडी का दुरुपयोग है तो कोर्ट उनको बरी क्यों नहीं कर पाता? कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल पाती? ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि 6-6 महीने, 2-2 साल से लोग जेल में हैं, तो ईडी का अगर झूठा केस कर रही तो उनको जमानत तुरंत मिल जानी चाहिए, क्योंकि इनके पास जो वकील है, वो कहा जाता है, सुना जाता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए करीब 2 लाख 20 लाख रुपए की फीस लेते हैं। इतने बड़े बड़े वकील इन्होंने कर रखे, जिसमें कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े नेता हैं। जो कपिल सिब्बल तो लॉ मिनिस्टर तक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहुत अच्छी जान पहचान बताई जाती है। तो ऐसे लोग, ऐसे इनके वकील होने के बावजूद भी अगर इनको जमानत नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं ईडी का मजबूत केस है, तभी इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो घिसे पिटे गिटार की तरह बजाकर, रिकॉर्ड की तरह बजाकर आतिशी ने बताया कि जल्द ही गिरफ्तार होने वाली है। साथ ही साथ अब नया जो नाम आतिशी ने लिया है, राघव चड्ढा,
सौरभ भारद्वाज और आतिशी, 3-4 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में इन सब की भी गिरफ्तारियां हो। तो ये जो विक्टिम कार्ड है पिछले बहुत सालों से खेल रहे हैं, अब शायद चलना बंद हो गया है। जनता भी अब समझ गई है और समझ जाना चाहिए कि ये पार्टी भ्रष्ट एंटी करप्शन इंडिया मूवमेंट के नाम से आई थी और इतना करप्शन किया कि करप्शन खुद से शर्माने लगा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए ताकि सब लोगों को सुरक्षित और अच्छी सरकार मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र।